यो भाई लोग, ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट पार्ट 54। हाँ, ओआरवी पार्ट 54 फाइनली ओआरवी के अंदर भी फेस रिवील हो चुका है दोबारा से। यार मजे ही आ रहे हैं दोस्तों। खैर, आज का एपिसोड बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओआरवी की पूरी स्टोरी के लिए। आई वुड हाईली रिकमेंड पूरा एपिसोड देखना। बस ये स्टोरी चली जा रही है इसलिए तुमने ड्रॉप कर दिया है, ये बिल्कुल भी मत करना आज के एपिसोड के साथ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर दोगे आज। इसमें लिटरली एक एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा स्टोरी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट कि हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का एपिसोड। मस्त अपनी खिचड़ी लेकर बैठ जाओ पापड़ के साथ और पूरी वीडियो एंजॉय करो। वो कॉन्स्टलेशन ने बोला होता है कि हम तुम्हें लाइटनिंग कार्निवल, हाँ, ज़्यूस का फेबल देने वाले हैं, और डुकजा बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो कॉन्स्टलेशन आगे बोलता है, जो तुम सोच रहे हो वो एकदम सही है। जो फेबल हम तुम्हें ऑफर करना चाहते हैं वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लेवल पर है बाकी सारे कॉन्स्टलेशंस जो भी तुम्हें ऑफर करने वाले हैं उन सब से। डुकजा काफी सरप्राइज होकर बोलता है, हाँ चलो मान लिया वो चीज, तुम्हारी बात एकदम सही है, लेकिन तुम ऐसा ऑफर मेरे साथ कर ही क्यों रहे हो? कुछ ना कुछ तो तुम्हारा फायदा होगा ही ना। तभी सामने से वो कॉन्स्टलेशन बोलता है, क्योंकि मैंने और फेट ने, फेट भी बेसिकली एक तरीके से तुम कॉन्स्टलेशन समझ सकते हो, एक गॉड समझ सकते हो जो आगे तुम्हारा फेट देख सकता है। तो कॉन्स्टलेशन बताता है, मैंने और फेट ने मिलकर तुम्हारा जो फेट है, तुम्हारा जो मतलब डुकजा का आगे का भविष्य होने वाला है, उसके कुछ पीसेस देखे हैं, डुकजा का फ्यूचर देखा है। डुकजा इज लाइक, मेरा फेट देखा तुमने? वो कॉन्स्टलेशन आगे बताता है कि तुम बहुत ही जल्दी, तुम्हारी जो क्वालिफिकेशन है वो सक्सीड करने वाली है लाइटनिंग कार्निवल को, हाँ ज़्यूस को सक्सीड करने वाली है। ऑफ कोर्स तुम इनहेरिट कर सकते हो मेरे फेबल को जो कि है ब्लाइंड प्रॉफिट, लेकिन मैं ये अज्यूम करूंगा कि तुम उसे एग्री नहीं करोगे या फिर तुम मेरे इस पर्टिकुलर फेबल को नहीं लोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये बेसिकली रूमर फैले हुए हैं ना चारों तरफ कि हमारा डुकजा प्रॉफिट है, डुकजा नहीं तो फैला रखा है वो। तो ये कॉन्स्टलेशन इसीलिए बोलता है कि तुम मेरे पर्टिकुलर फेबल को तो लोगे नहीं, ब्लाइंड प्रॉफिट को, तब तुम खुद ही प्रॉफिट हो। डुकजा खड़ा होता है अपनी चेयर से, डुकजा बोल रहा होता है, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा ऐसा फेट क्यों है, मेरा ऐसा भविष्य क्यों? क्योंकि उसने क्लियरली बोला ना कि तुम्हारे फेट के अकॉर्डिंग जो ग्लिम्स उसने देखे उसके अकॉर्डिंग ये सक्सीड करने वाला है लाइटनिंग कार्निवल को। ज़्यूस भाई, ज़्यूस इज क्रेजी हेल कॉन्स्टलेशन, उसे डुकजा सक्सीड करने वाला है। डुकजा ये पूछ रहा होता है, तुम बताओ सही ऐसा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या देखा तुमने फेट के अंदर? वो कॉन्स्टलेशन कुछ नहीं बोलता, वो टर्न करता है गेट की तरफ जाने लगता है। वो कॉन्स्टलेशन बोलता है, वो डिसीजन अब आगे तुम्हारा है, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन हाँ इतना मैं बहुत ही क्लियरली तुम्हें बता दूं कि तुम्हें ओलंपस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो हाँ, बहुत ही आराम से गौर से सोचना अपने डिसीजन पर कि तुम क्या डिसीजन बनाने वाले हो। वो ये बोलकर गेट बंद करके निकल ही जाता है वहां से। डुकजा बेचारा सदमे में खड़ा हुआ है। डुकजा इज लाइक, क्या हुआ है ये मेरे साथ? व्हाट इज दिस? क्या बोल के चला गया ये? क्या है मेरा फेट? डुकजा बेचारा खड़े होकर सोचने लगता है, मुझे ये तो नहीं पता कि इस बंदे ने, इस कॉन्स्टलेशन ने मेरा फेट क्या देखा है, लेकिन अगर फेट ने, मतलब जो दूसरा गॉड है, जो दूसरा कॉन्स्टलेशन है, उस फेट ने और इस कॉन्स्टलेशन ने मिलकर अगर देखी है, तो इसका मतलब जो इस बंदे ने मेंशन करी है ना चीजें कि मैं सक्सीड कर लूंगा, वो फॉर श्योर सही ही होंगी, क्योंकि वो कॉन्स्टलेशन की पावर ही यही है कि वो आगे के फेट को देख सकता है। डुकजा खड़े होकर सोच रहा होता है, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट जो मुझे फिट कर देगा जिससे मैं इनहेरिट कर सकता हूँ सारे के सारे फेबल को ओलंपस का, क्या हो सकता है? वो बेचारा सोचे जा रहा होता है, एक साथ उसके दिमाग में होती है। लेकिन एक तो दिक्कत ये भी तो है, जितने भी ओलंपस के फेबल से सारे के सारे ऐसे ही हैं, मुझे बहुत ज्यादा एंशियस सी होने लगती है। वो बेचारा बार बार सोचे जा रहा होता है। एक साथ आवाज आती है दूसरे कॉन्स्टलेशन की, हेलो। डुकजा टर्न करता है, उसके सामने बहुत सारे फेदर्स, बहुत सारे पंख उड़ते जा रहे हैं। वो गेट की तरफ देखता है, गेट से बहुत तेज रोशनी निकल रही होती है, बहुत सारे पंख उड़े जा रहे हैं। इन पंखों से वैसे तो तुम समझ चुके होगे कि कौन सा कॉन्स्टलेशन आने वाला है या फिर आने वाली है। वो बंदी गेट खोलती है, थोड़ी सी अंदर एंटर करती है। वो जिसे देख कर डुकजा बोलता है, मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि जो आर्क का ओनर है वो आएगा, लेकिन तुम आए हो अपनी तरफ से, मतलब बेसिकली अपने नेबुला की तरफ से। डुकजा हमें नरेशन बताता है, जो कॉन्स्टलेशन है जो मेरे साथ हमेशा से, लाइक लिटरली तब से सिनेरियो स्टार्ट हुए तब से मेरे साथ रही है वो कॉन्स्टलेशन, उनमें से एक है ये डेविल लाइक जज ऑफ फायर, यूरियल। हाँ यही है यूरियल, जो मैंने लास्ट एपिसोड के अंदर ही बताया था। क्योंकि कुछ ही कॉन्स्टलेशंस है ना जो स्टार्टिंग से साथ में रहे हैं, चाहे वो सिक्रेटिव प्लॉटर हो, चाहे सन वुकोंग हो, चाहे वो यूरियल हो। क्या यूरियल बोलती है, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? तुम अपसेट हो मुझे देखकर? यहाँ पर डुकजा सोच रहा होता है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूरियल इतनी ज्यादा क्यूट होगी, ये तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है दिखने में। डुकजा अपना माथा पकड़ रहा होता है सोचने में। डुकजा इज लाइक, नहीं तुमसे मिलकर मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है। इस बात को सुनकर यूरियल बहुत ज्यादा खुश होती है, वो उसके पंख खोलती है, वो उड़ती हुई जाती है डुकजा के पास और डुकजा के गले मिल जाती है। वो यूरियल बोलती है, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया है किम डुकजा। डुकजा थोड़ा सा सरप्राइज होता है। डुकजा बोलता है, मैंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया है। शी इज लाइक, हाँ देखा। फिर डुकजा हमारा अपनी तरफ से बोलता है कि तुम यहाँ पर मुझे मसीहा पाथ को पिक करने के लिए, बताने के लिए आई हो ना, है ना? यूरियल खड़ी होती है, यूरियल बोलती है, हाँ इसीलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं वो काम भूल ही गई थी क्योंकि तुम हैंडसम इतने ज्यादा हो, मैं वो भूल ही गई थी कि मैं किस काम के से आई हूँ। डुकजा बोलता है, हाँ ये कुछ ज्यादा पर्सुएसिव नहीं है, मेरे को तो सब बुराई करते रहते, मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ दिखने में। खैर यूरियल बोलती है कि किम डुकजा, तुम मेरे इस ऑफर को, जो ये ऑफर देने आई है मसीहापात के लिए, तुम तो उसे एक्सेप्ट करने ही वाले हो ना, हमारे फेबल को। डुकजा लाइक, अच्छा अब बात आई है इसकी तो मुझे
सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। यू रियलाइज लाइक क्यों सोचना पड़ेगा, हमारा फेबल तो सबसे बेस्ट है ना। इनफैक्ट अगर तुम किसी से कंपेयर भी करोगे ना जितने फेबल्स हैं सबसे, तो सारे के सारे फेबल्स के अंदर हमारा फेबल सबसे बेस्ट है। जिसमें डोगजा सोच रहा होता है जो मसीहा का पाथ है ना वो श्योरली बेस्ट फेबल है रिजरेक्शन फेबल्स के अंदर। लेकिन ये सोचता सोचता डोगजा यूरियल से बोलता है मुझे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज खोनी पड़ जाएगी उस फेबल को लेने के लिए। इसमें यूरियल इज लाइक अरे हाँ ये भी तो है, तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज भी तो खोनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर फेबल के लिए, इस मसीहा फेबल के लिए। यूरियल सोचने लगती है अगर तुम हमारे फेबल को चूज करोगे तो तुम एक यूनिक बन जाओगे। अब यूनिक होता क्या है, अब तुम 2 साल के बच्चे तो हो नहीं, तो आई कैन से दिस यूनिक बेसिकली अगर तुम्हारे प्राइवेट पार्ट में टेस्टिकल्स को हटा दिया जाता है, उस बंदे को बेसिकली ग्रीक माइथोलॉजी का वर्ड है, तुम इसे सर्च कर सकते हो, उसे यूनिक बोलते हैं। तो यूरियल वही बोलती है कि अगर तुम हमारे फेबल को चूज करोगे तो तुम यूनिक बन जाओगे। लेकिन ऐसा थोड़ी होने दे सकते हैं हम। डोगजा है मुझे नहीं लगा था कि ये इस चीज से ही कन्विंस हो जाएगी, लेकिन मेरे यूनिक बनना इसके लिए इतना बड़ा इशू कैसे है, क्या हो रहा है ये। तभी यूरियल बोलती है तो अब हमें करना क्या चाहिए, अगर जो मेटाट्रॉन है अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे बिना चली जाती हूँ तो मुझे बैन कर दिया जाएगा इंटरनेट से 1 महीने के लिए। लो यहाँ गॉड्स को बच्चों जैसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि फोन से दूर हटो 1 महीने के लिए। मेटाट्रॉन ने मतलब क्लियरली आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, एक्चुअल नोवेल में वर्ड्स लिखे हुए हैं ये कि मुझे इंटरनेट नहीं दिया जाएगा 1 महीने के लिए अगर मैं तुम्हें लेकर नहीं जाती हूँ। अगर तुम मेरे साथ आओगे तो तुम यूनिक बन जाओगे क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हें वो फेबल मिलेगा ही, तब तुम्हें अपनी ये इंपॉर्टेंट चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं, अगर मैं तुम्हारी पोजीशन को चेंज कर दूं तो, जिसमें डोगजा सोच रहा होता है अरे कौन सी पोजीशन, किसकी बात कर रही हो। यूरियल बोलती है चलो ठीक है ऑल राइट, तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है डोगजा, मैं मेरे से जो भी होगा मैं वो काम तुरंत कर लूंगा, ठीक है तुम मेरे साथ चलो अभी, मतलब बेसिकली मसीहा के लिए। सो डोगजा इज लाइक नहीं मैं अपने ज्यूल्स को अपने साथ रखना चाहता हूँ, वो डांड डांड वाला सीन नहीं करना है मुझे। यूरियल बोलती है अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें और भी ज्यादा बेटर करने के लिए अगर तुम उन्हें खो भी देते हो अपने ज्यूल्स को तो हम वो आगे कुछ बोलती, डोगजा तुरंत अपनी पावर से हटा देता है। नहीं भाई नेक्स्ट कॉन्स्टलेशन आओ। फिर हमें नरेशन बताया जाता है कि और भी बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस आते हैं हमारे डोगजा को अपनी तरफ लेने के लिए, उनके फेबल्स जिससे डोगजा एक्सेप्ट करे। फिर डोगजा बताता है सिर्फ और सिर्फ वही कॉन्स्टलेशंस नहीं आए होते हैं जो कोरिया पेनिनसुला के हिस्टोरिकल कॉन्स्टलेशंस है वो भी आए होते हैं, नोट वाले बंदे आए होते हैं। नोट वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुम हमारी दुनिया की होप हो। दूसरा कॉन्स्टलेशन बोल के जाता है तुम्हें डिटरमिन्ड रहना है हमेशा के लिए। हम लोग बाहर ये सारी की सारी जो 1 घंटे का सेरेमनी था सीक्रेट रूम के अंदर, ये पूरा का पूरा हो जाता है, सारे के सारे कॉन्स्टलेशन से बातचीत हो जाती है, हम लोग स्टेज पे पहुंचते हैं। डोगजा नरेशन बता रहा होता है कि मुझे नहीं लग रहा इन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया मैं इस तरीके से सर्टेन कॉन्स्टलेशंस के साथ रिलेशन बना रहा था। ऊपर स्टेज पर डोग भी अनाउंस कर रहा होता है कि अब मैं अनाउंस करने वाला हूं सक्सेशन के रिजल्ट। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूएसए की सेलेना की। सेलेना किम उन्होंने डिसाइड किया इनहेरिट करना फेबल एजेस ऑफ फॉर्टिट्यूड, जो बोरो किया है उन्होंने एक कॉन्स्टलेशन की जिसका नाम है लास्ट कंसाइंस। जिसे सुनकर सामने ही हमारा डोगजा बैठा हुआ चेयर पे डोगजा सोच रहा होता है मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये बंदी चूज करने वाली है ओलंपस से। तभी उसे परसेफोन की बात याद आती है जो उसने बोली थी ना कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ये पहले सोचना पड़ेगा क्या ये पर्टिकुलर सिनेरियो है भी जहां पे तुम सारे के सारे कॉन्स्टलेशंस को अपना दुश्मन बना सकते हो या फिर नहीं बना सकते हो। डोगजा सोच रहा होता है मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ परसेफोन का मतलब वहां पर ये कहने का था कि मैं सारे के सारे रेजरेक्शन फेबल्स को कैरी कर सकता हूँ, सबको ले सकता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी कोई एक जिंदगी थोड़ी है और बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टलेशंस होंगे जो चाहते हैं पास डाउन करना अपने फेबल्स को अपने नेक्स्ट रिजरेक्शन में। अगली बार मरूंगा फिर से वो पर्टिकुलर रिजरेक्शन वाला जो फेबल है वो मुझे दे देंगे, क्योंकि इसके पास तो अगर तुम भूल गए हो 8 लाइव्स है ना। तभी डोगजा सोच रहा होता है लेकिन जो ईडन है और वेदा है वो अपने फर्स्ट रिजरेक्शन वाले प्रोसेस को किसी और को देंगे ही नहीं, वो चाहेंगे कि एक ही बंदे को मिले, चाहे वेदा चाहेगा कि वेदा का नाम आए, चाहे ईडन चाहेगा ईडा का ही नाम आए। डोगजा सोच रहा होता है और अगर मैं उन दोनों के फेबल्स ले लेता हूँ तो मेरे को बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी वाले रिस्ट्रिक्ट्स लगा दिए जाएंगे, मुझे बहुत ज्यादा जगहों पे रोका जाएगा क्योंकि वो अपनी चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अब तो मैं वो बंदा बन चुका हूं ना, वो इनकारनेशन बन चुका हूं जो उन फेबल्स से काम कर रहा है जो इसने बोरो किए दूसरों से, जो दूसरों ने बिस्टो करे हैं इस पर। डोगजा यही सोच रहा होता है कि सबसे पहले तो जो रिलेशन है इनकारनेशंस और कॉन्स्टलेशंस के बीच में वो फेयर ही नहीं है। कॉन्स्टलेशंस पता नहीं कहां बैठे हुए हैं, इनकारनेशंस तो उनके गुलाम ही घूम रहे हैं बस, ये फेयर ही नहीं है। डोगजा ये सोच रहा होता है और उसके दिमाग में एक साथ हिट होती है बात। डोगजा इसलिए एक सेकंड फेयर नहीं है। एक साथ डोग भी अनाउंस करता है कि जो नेक्स्ट इनहेरिटर होने वाले हैं वो सियोल के सुप्रीम किंग होने वाले हैं, और जुंगक्युक साइड में से जाता है उठकर पोडियम के सामने खड़ा होता है और जुंगक्युक बोलने लगता है कि मैं इनहेरिट करने वाला हूं। जुंगक्युक कुछ बोलता आगे, तभी डोगजा को हिट होती है जो हमारे डियोन ने बोला था ना कि किसी पे भी ट्रस्ट मत करना। डोगजा अपनी सीट से खड़ा होता है, भागने लगता है जुंगक्युक की तरफ, स्टेज पे पोडियम की तरफ, और डोगजा यही सोच रहा होता है कि जो डियोन का कहने का मतलब था वो कॉन्स्टलेशंस के लिए था कि मैं किसी भी कॉन्स्टलेशन पे ट्रस्ट ना करूं, लेकिन एक ऐसा बंदा जो चाहे कितने भी डोक भी हो, कितने भी कॉन्स्टलेशंस हो, अपर लेवल, हिस्टोरिकल लेवल, फेबल लेवल, कुछ भी हो, मैं चाहे किसी पे ट्रस्ट करूं या ना करूं, लेकिन एक बंदा स्टिल है जिस पे मैं आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकता हूं। और वो कौन है? अगर तुम अभी तक नहीं समझे, नन अदर देन जुंगक्युक। वो जुंगक्युक है जिस पे हमारा डोगजा आंख बंद करके ट्रस्ट
कैच कर सकता है। ये सोचता हुआ डोगजा वहां से उठता है, भागता हुआ आता है जुंगू के पास, जुंगू का हाथ पकड़ता है वो, और उसका हाथ पकड़कर ऊपर खड़ा करके बोलता है कि एक चीज है जो मैं अभी आप सबके सामने बोलना चाहता हूँ। जुंगू टर्न करता है, जुंगू लाइक अबे मेरा हाथ क्यों पकड़ा है पर तूने। वो नरेशन बताता है कि ये रीजन जिसकी वजह से सारी की सारी ये जो सेरेमनी है ना, यहाँ पे जो बैंक्वेट में सेरेमनी हो रही है एट दिस मोमेंट, ये इतनी ज्यादा अनफेयर इस वजह से है क्योंकि कोई भी जो सक्सेसर होता है ना, तुमने अगर किसी का भी फेबल इनहेरिट कर लिया, अगर तुम सक्सेसर बन गए, ये एक तरीके से स्पॉन्सरशिप होती है। अब स्पॉन्सरशिप के बारे में तो तुम्हें पता ही है, एक तरीके से जो कॉन्स्टेलेशंस होते हैं जिसके तुम स्पॉन्सर्ड इनकारनेशन बने हो, वो तुम्हें एक स्लेव की तरह ही ट्रीट करता है, जो हमारे डोगजा ने बहुत स्टार्टिंग में बता दिया था। डोगजा यही बता रहे हैं यहाँ पर, ये जो सक्सेशन सेरेमनी हो रही है ना, ये भी एक तरीके की स्पॉन्सरशिप ही है क्योंकि तुम उसके फेबल ही तो ले रहे हो। तो ये फेयर कहां से हो गया? एक साथ जैसे उसने हाथ खड़ा करके बोला कि मैं कुछ बोलना चाहता हूं, विंडो बाबू देखे कॉन्स्टेलेशन गॉड ऑफ सी तुम्हारी बात को ध्यान से सुन रहा है, इनफैक्ट वेदा भी तुम्हारी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। डोगजा फिर आगे नरेशन बताता है ये होता इस वजह से क्योंकि जो रिलेशनशिप होती है कॉन्स्टेलेशन और इनकारनेशन के बीच में, वो कभी भी इक्वल नहीं होती है। यूरियल भी देख रही होती है, लो अब क्या होने वाला है, अब क्या करने वाला है ये। डोगजा बोलता है कि हमने, मतलब मैंने और जुंगुक ने, हमने डिसाइड किया है कि हम किसी के भी फेबल्स को इनहेरिट नहीं करेंगे। और जुंगुक बहुत ज्यादा गुस्से में देख रहा होता है डोगजा की तरफ। डोगजा से बोल रहा होता है अबे ऐसे क्यों देख रहा है, ऐसे देख रहा है कि आंखों से ही खा जाएगा मुझे, सामने देख जा, सामने देख। और डोगजा बोलता है हम इनहेरिट नहीं करेंगे, हम तुम्हारे फेबल्स को खरीदने वाले हैं। डोगजा नरेशन बताता है कि ये रीजन जिसकी वजह से फेबल्स इतना ज्यादा छोटा, इतना ज्यादा नीचे देखते हैं ना इन हिस्टोरिकल फिगर्स को, जैसा हमने स्टार्टिंग में इस बैंक्वेट हॉल में एंट्री हुई थी तभी हमने देखा था कि फर्स्ट फ्लोर पे सारे के सारे हिस्टोरिकल कॉन्स्टेलेशंस थे और जो सेकंड फ्लोर है वहां पे सारे के सारे फेबल कॉन्स्टेलेशंस हैं। तो डोगजा भाई बता रहा है कि ये जो फेबल कॉन्स्टेलेशंस है, ये इतना ज्यादा हिस्टोरिकल फिगर्स को पता है छोटा क्यों समझते हैं? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो पावर डिफरेंस है वो हद से ज्यादा बड़ा है। ये दोनों डिफरेंट पावर लेवल से आते हैं, फेबल कॉन्स्टेलेशंस और हिस्टोरिकल कॉन्स्टेलेशंस। ये रीजन जिसकी वजह से नेबुलाज इतना ज्यादा छोटा समझते हैं कॉन्स्टेलेशंस को, वो इस वजह से क्योंकि नेबुलाज एक एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक हायरार्की सेट हो रही है यहाँ पर। हिस्टोरिकल से ऊपर आते हैं हमारे फेबल्स, फेबल से ऊपर आते हैं हमारे नेबुलाज। नेबुलाज क्यों आते हैं? क्योंकि वो एक एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वो नंबर ऑफ कॉन्स्टेलेशंस है ना जो एक साथ एक ग्रुप के अंदर आए हैं। तो बेसिकली अगर तुम एक हिस्टोरिकल कॉन्स्टेलेशन का कोई भी फेबल एक्सेप्ट कर भी लेते हो तो सोचना कितनी लेयर आ गए ऊपर, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर ये चीजें ऊपर नीचे होती ही रहेंगी। तो डोगजा क्लियरली बताता है कि इस गेम को, ये जो गेम इतना ज्यादा अनफेयर चल रहा है क्योंकि पावर डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाता है, इस गेम को फेयर बनाने के लिए डोगजा बोलता है देखो हम इनहेरिट तो करने नहीं वाले हैं तुम्हारे फेबल को, तुम अपने फेबल्स को बेच सकते हो, हम तुम्हारे फेबल्स को खरीदेंगे, और अगर तुम्हें अपने फेबल्स को हमें बेचना है, स्माइल करता है डोगजा, डोगजा बोलता है तो तुम्हें नेगोशिएट करना होगा हमारे नेबुला के साथ। लो ऐसी तैसी कर दी है, मतलब सीधे जो टॉप लेवल में है हायरार्की कॉन्स्टेलेशंस के अंदर, हिस्टोरिकल से ऊपर फेबल्स, फेबल से ऊपर नेबुलास, डोगजा ने सीधा बोल दिया हमारे नेबुला से तुम्हें नेगोशिएट करना होगा और तब हम लोग तुम्हारे इस फेबल को खरीदेंगे, नॉट इनहेरिट करेंगे, खरीदेंगे। डोगजा बोलता है इसको इक्वल करने के लिए हमें सबसे पहले इक्वल ग्राउंड पे लेके जाना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि हम तो हमेशा नीचे ही रहेंगे। तो इसने सीधा का सीधा अपने आप को नेबुला ही बोल दिया। इट इज लाइक इसने जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, पावर लेवल के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं। अब तुम सोच रहोगे जो नेबुला में पावर है उतनी ही पावर इनमें आ जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से बात कर रहा हूं। अब ये चीज बहुत ज्यादा बवाल मचाने वाली है, इसीलिए मैंने इसे इतना ज्यादा एक एक वर्ड को फोकस करके इतना ज्यादा डिटेल में समझाया है, क्योंकि ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओआरवी के पूरे स्ट्रक्चर के लिए। लाइक लिटरली ये चीज एंड तक हिट करेगी तुम्हें, अगर तुम अभी समझ में नहीं आएगी तो फिर सेंस नहीं बनाएगी ना वो चीज। खैर ये सारी बातचीत हो जाती है, तुरंत एक साथ विंडो ऑफ होती है, सीक्रेट मीटिंग इन डे लाइट। याद है तुम्हें बहुत टाइम पहले यूज किया करते थे जुंगुक और हमारे डोगजा, वही जुंगुक फिर से यूज करता है। जुंगुक बोलता है उसे यूज करके जिससे किसी और को पता ना चले ये दोनों की ही कन्वर्सेशन हो रही है। जुंगुक बोलता है कर क्या रहे हो तुम यहाँ पर? विंडो ऑफ होती है, जुंगुक ने सीक्रेट मीटिंग ऑफ डे लाइट को एक्टिवेट करती है। डोगजा सोच रहा होता है यार मुझे तो ये लगा था इस पर्टिकुलर एबिलिटी का जो एक्सपायरेशन डेट है वो ऑलरेडी आ चुका होगा, खत्म हो चुका होगा, ये अभी तक चल रही है। खैर उसी को यूज करके डोगजा बोलता है ये कोई पहली बार थोड़ी जब मैंने कोई इतनी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज करी है, तो मैं तो अभी तक यूज्ड टू हो जाना चाहिए ना इसके, कि मैं ऐसी उल्टी सीधी चीजें करता ही रहता हूं, तो तुम्हें तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जुंगू बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? डोगजा बोलता है ये तुम्हारे लिए भी इतना बुरा थोड़ी है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि तुम इनहेरिट नहीं कर सकते हो किसी और कॉन्स्टेलेशन के फेबल्स को, वैसे भी तो तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है? नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग दोस्तों। अब देखो हमारे डोगजा ने किसी को भी सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन नहीं बनाया है, वो उसका रीजन है, लेकिन ये एक नई इंफॉर्मेशन जस्ट हमें पता चली है कि जुंगुक किसी और कॉन्स्टेलेशन के फेबल को इनहेरिट कर ही नहीं सकता है। डोगजा बोलता है इतना ज्यादा तू माथा पुच्ची क्यों कर रहा है जब तू किसी को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता है? तो जुंगुक उसकी इस बात को सुनता, जुंगुक बोलता है मुझे कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें पता कितना है, तुम्हें कितनी सारी इंफॉर्मेशन है और ये क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसका रीजन इतना ज्यादा लॉजिकल है ना, जब मैंने पहली बार पढ़ा था मैं एकदम ऐसे फैन हो गया था फिर से ओआरवी का। डोगजा नरेशन बताता है कि जो जुंगुक है ना वो इनहेरिट नहीं कर सकता है फेबल्स को। जो ओरिजिनल स्टोरी थी TWS
फेबल्स है कि उसके अंदर भी स्टोरी के अंदर भी यहाँ पर वो किसी के भी फेबल को एक्सेप्ट नहीं करता है। ये जो अनाउंस करने गया था ना, ये सीधे सीधा अनाउंस में यही बोलता है कि मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये कर ही नहीं सकता है। क्यों? जो एक रिटर्नर्स का कंस्टेंट लगता है, जैसे ही तुम टाइम में पीछे जाते हो ना, तो तुम्हें एक पेमेंट एक तरीके से पे करनी होती है अपनी डेथ के साथ साथ, जिससे हमारा जुंगयुक किसी भी कॉन्स्टेलेशन के फेबल्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे नोवेल के अंदर सिर्फ इतनी स्टेटमेंट दे रखी है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ ये हुआ क्या, उसने बोला क्या, उसको कहने का क्या मतलब है। ये तो तुम्हें पता है ना कि हमारा जुंगयुक रिग्रेशन में जा सकता है, उसकी मेन पावर ही वही है। तो सपोज करो वो बार बार उसने 15 रिग्रेशन ले लिया और उसने 15 रिग्रेशंस के अंदर डिफरेंट फेबल्स को कलेक्ट कर लिया है, बहुत सारे अलग अलग बहुत ही पावरफुल कॉन्स्टेलेशंस के फेबल्स को कलेक्ट कर लिया है, और वो जाता है 16th रिग्रेशन के अंदर, और वो स्टार्टिंग में ही सबको अनलॉक कर लेता है, जो उसकी रिग्रेशन वाली एबिलिटी है ही है। इसीलिए तो स्टार्टिंग से ही हमारा जुंगयुक कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने सारी की सारी पावर्स को एक साथ अनलॉक कर लिया था। तो सपोज करो पावर के साथ साथ जितने फेबल्स थे वो उनको भी अनलॉक करता 16th के अंदर, इट इज लाइक वो कॉन्स्टेलेशन से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। और मैंने तो सिर्फ 15 फेबल्स की बात करी है, सोचो वो 16, 200, 200, 1000, हाँ सुनने में तो बहुत बड़ा नंबर लग रहा होगा, इतने उसने एक्चुअल में लिए हैं रिग्रेशंस। सोचो अगर 1000 से ज्यादा रिग्रेशंस ले लेता है वो, और इतने सारे फेबल्स हो जाते हैं, नेक्स्ट अपनी लाइफ के अंदर जो फिर से वो स्टार्ट करता है, टाइम में पीछे जाता है, वो अपना रिग्रेशन स्टार्ट करता है, उसमें वो इतने सारे फेबल्स की पावर को अनलॉक करता है। इट इज लाइक वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा हो जाएगा ना वो स्टार्टिंग में ही, कोई उसके आसपास भी नहीं रहेगा। फिर इस पर्टिकुलर नोवेल की स्टोरी का फायदा क्या हुआ ना। इसलिए ये इतना ज्यादा लॉजिकल चीज थी, इसलिए जैसे ही वो टाइम में पीछे जाता है सारी चीजें निगलेक्ट हो जाती हैं, एज अ पेमेंट उसे देनी पड़ती है। इसी वजह से वो किसी के भी कॉन्स्टेलेशन के फेबल को इनहेरिट कर ही नहीं सकता है। मैं जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में तुम्हारी थॉट्स क्या है इसको लेकर, क्योंकि मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आया था ये तब एक्सप्लेनेशन आया था नोवेल के अंदर। खैर डोकबी बोलता है कि इनकार्नेशन जुंगयुक, क्या डोकजा किम पागल हो चुके हैं, बोलना क्या चाह रहे हैं, क्या तुम दोनों ने साथ में मिलकर नेबुला बना दिया है? जुंगयुक डोकजा की तरफ देखता है, उस डोकबी की तरफ देखता है, जुंगयुक बोलता है हाँ हम दोनों ने नेबुला बना दिया है। डोकजा लंबी लंबी सांसें लेने लगता है कि हाँ फाइनली इसने एक्सेप्ट तो किया, मतलब ये दोनों ही नेबुला बना बैठे हैं अब, डोकजा और जुंगयुक। अब जैसे ही जुंगयुक बोलता है कि हमने नेबुला बना दिया, सारे के सारे कॉन्स्टेलेशंस पागलों की तरह हंसने लगते हैं, चिकम चिली बचाने लगते हैं। एक साथ जो ऊपर हमारी परसेफोन बैठी होती है, क्वीन ऑफ अंडरवर्ल्ड, वो भी बहुत तेज हंसने लगती है। वो बोलती है डोकजा मैं एक्सपेक्ट ही कर रही थी तुमसे ऐसा कुछ करोगे, इसीलिए तो मुझे तुम इतने ज्यादा पसंद हो। विंडो बाबू बोलती है कि नेबुला वेदा बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है तुम्हारे अंदर, नेबुला प्रेसियस जेड बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है तुम्हारे ऊपर। यूरियल बोलती है अरे तुम लोग इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहे हो, ये तो और भी ज्यादा अच्छी चीज है। यूरियल इनके सपोर्ट में आ रखी होती है। एक साथ कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं कि एक नेबुला को क्रिएट करना, इनमें से कोई कॉन्स्टेलेशन भी नहीं है, नेबुला कहां से क्रिएट कर लेंगे ये लोग। वो डोकबी से पूछते हैं, डोकबी अनाउंसमेंट कर रहा होता है स्टेज पर, वो डोकबी से बोलते हैं क्या डोकबी ये चीज पॉसिबल भी है, इन्हें क्या लग रहा है कोई मुंह उठा के आएगा नेबुला बना लेगा, पागल हो गए ये लोग, इनमें से कोई कॉन्स्टेलेशन है नहीं। तभी हमारा डोकबी बोलता है सर मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म करने देना चाहता हूं कि किम डोकजा को ऑलरेडी एक्नॉलेजमेंट मिल चुकी है स्टार स्ट्रीम से। सारे के सारे कॉन्स्टेलेशन शांत हो जाते हैं। वो डोकबी एक साथ स्नैप करता है, चुटकी बजाता है, विंडो बाब होती है। और तुम्हें याद है तब उसने सबसे पहले वो सिंहासन को डिस्ट्रॉय किया था, उस सिंहासन को तोड़ने के बाद एक विंडो बाब हुई थी। हमारे डोकजा को सबसे पहला फेबल मिला था, किंग ऑफ किंगलेस वर्ल्ड जो क्रिएट हुआ था, सबसे पहला वो था। आसपास में जो कॉन्स्टेलेशंस थे वो बात करने लगते हैं, इस बंदे ने डिस्ट्रॉय कर दिया था उस थ्रोन को जो इम्ब्यूड था डिविनिटी के साथ, और इस बंदे ने इस चीज से अपना फेबल ओपन कर दिया था, ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरा दिखाया जाता है, याद है तब वो रिटर्नी आया था, वही क्वेश्चन वाला कैटास्ट्रॉफ जो क्वेश्चन पूछ के स्ट्रॉन्ग होता रहता था, उसे तो हमारे डोकजा ने मारा था। तब भी एक नया फेबल आया था, वैसे लास्ट हिट तो हमारे जुंगयुक ने नहीं दिया था, तब भी एक फेबल आया था, द वन फेसिंग अ मिरेकल, जो ऐड होता है। तो 2 फेबल हो चुके हैं अभी। हम अगले सीन में दिखाया जाता है, पीछे हमारे सन वुकोंग मस्त बैठा हुआ फूफू कर रहा है, वो चिल आउट माहौल चल रहा है उसका। विंडो बाबू देखे कुछ कॉन्स्टेलेशंस अपना अफेक्शन दिखा रहे हैं तुम्हारी तरफ, 2 बार हो चुके हैं कि अच्छा रिटर्न ही कोई मार दिया इसने, ये हो गया वो गया। और फिर आता है थर्ड, वो बोल रहे होते हैं ये क्या चीज है। थर्ड आता है द वन स्कॉर्निंग द स्टोरी टेलर। तो मैं याद है तब इसने एक डोकबी को, मिड लेवल डोकबी को, तब यूशोंग मर गई थी कैटास्ट्रॉफ वाले सिनेरियो के बाद, इसने गंदी तरीके से धोया था एक पर्टिकुलर मिड लेवल डोकबी को, इंटरमीडिएट डोकबी को, बहुत ही कुत्ते की तरह मारा था। अब ये वाली चीज ना स्क्रीन पे चलने लगती है, तुरंत वो डोकबी बोलता है अरे ये क्या चल गया, तुरंत वो स्नैप करता है, पूरी स्क्रीन गायब होती है। कॉन्स्टेलेशन बोलने लगते हैं अरे ये क्या था क्या हटाइए स्क्रीन से। वो डोकी बोलने लगता है माफ करना ये मिस्टेक थी। जिस सबको देखते हो डोकी सोच रहा होता है ओके इन लोगों ने वो जो इसने बैटल करी थी ना उस डोकबी के साथ, उसको भी एज अ फेबल रजिस्टर कर लिया है। तो 3 फेबल हो चुके हैं, जिसपे हमारा सीडीओ पे बैठा हुआ हिस्टोरिकल फिगर गोरयू बहुत तेज हंस रहा होता है। ही इज लाइक अरे वाह, कुछ भी कहो बंदा तो बहुत ज्यादा क्रेजी है ये। बाकी कॉन्स्टेलेशन बोले लगते हैं अरे अभी तो 3 ही हुए हैं, बाकी कहाँ है, नेक्स्ट क्या है। और हम देखते हैं तब वो अपने लाइटनिंग मोड के अंदर जो इसने किर्गियोस से सीखा था, उसने सरपेंट की जो गर्दन काट मारी थी, तब इसे पर्टिकुलर, अगर तुम्हें याद हो विंडो बाबू हुई थी कि तुमने अटेन किया एक फेबल जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तुमने ऑलरेडी ऑब्टेन कर ली है 4 फेबल्स, मतलब ये 4 फेबल एट दिस मोमेंट तक ऑब्टेन कर चुका है। विंडो बाबू के कांग्रेचुलेशन, स्टार स्ट्रीम ने तुम्हें रिकॉग्नाइज कर लिया है तुम्हारी पोजीशन के लिए। अब यहाँ पर एक डाउट आ सकता है कि एनटीसी भाई तुमने तो बताया था कि 5 फेबल चाहिए तुम्हें एक कॉन्स्टेलेशन बनने के लिए,
हाँ तो वो कॉन्स्टलेशन एग्जैक्टली बना कहाँ है, घबरा कहाँ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेज किया है स्टार स्ट्रीम ने 4 फेबल के अंदर ही। 4 फेबल तो इसके ऑलरेडी बन चुके हैं ना, वही सारे के सारे कॉन्स्टलेशन बात कर रहे होते हैं। ये एक फेबल कॉन्स्टलेशन की शैडो है, इसने ऑलरेडी 4 लीजेंडरी ग्रेड के फेबल्स को एक्वायर कर लिया है। ये बंदा 10th जो मेन सिनेरियो है अब आने वाला है आगे, उसके खत्म होने से पहले ही कॉन्स्टलेशन बन जाएगा ये बंदा। ये तो एक्चुअल में ही नया कॉन्स्टलेशन निकला भाई, सारे के सारे में ये बातचीत होने लगती है, तभी वो डोक भी बोलता है। एनीवे, इन्हीं रीजंस की वजह से किम डोकजा बहुत ही जल्दी एक कॉन्स्टलेशन के रोल को लेने वाले हैं। अगर ये जैसे ही 5th फेबल को ऑब्टेन करेंगे, ये तुरंत कॉन्स्टलेशन की पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। तभी सामने से वेदा बोलते हैं, मतलब वेदास के नेबुला से मनु बोलते हैं कि मैं एक्नॉलेज करता हूँ डोकजा की इस पोजीशन को, मैंने क्लियर, चलो मैंने देख लिया अपनी आंखों से कि इसने 4 फेबल को ऑलरेडी एक्वायर कर रखा है, वो बात अलग हो रही। लेकिन इस बंदे को, अरे नेबुला थोड़ी क्रिएट हो जाएगा। नेबुला क्रिएट करने के लिए अभी भी 2 दिक्कतें हैं। सबसे पहली, हमें ये नहीं पता है कि इनकारनेशन डोकजा पेइंग पावर है उतनी, ये पे कर पाएंगे एक नेबुला को क्रिएट करने के लिए। मैं इतना श्योर हूं कि तुम्हें ये तो पता होगा ना कि तुम्हें बहुत ही बड़े सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी की जरूरत है एक नेबुला को क्रिएट करने के लिए। इसमें डोकजा बोलता है तुम चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारे कॉइन्स हैं। मनु इज लाइक वो तो हम चेक कर सकते हैं, बेसिकली एक नेबुला को क्रिएट करने के लिए भी तुम्हें कॉइन्स चाहिए होते हैं। उसके अलावा मनु आगे बोलते हैं कि एक और दिक्कत है, सेकंड जो मेन प्रॉब्लम है कि तुम्हारे नेबुला को सपोर्ट कौन करेगा। जिस बात को सुनकर डोकजा भी सोच रहा होता है यही तो मेन दिक्कत है। मनु आगे बताता है कि अगर कोई भी बंदा किसी को भी नेबुला क्रिएट करना है ना, तो तुम्हें उसके लिए एटलीस्ट 5 कॉन्स्टलेशंस का सपोर्ट चाहिए। तो बेसिकली एक तरीके से 3 कंडीशन हो गई एक नेबुला को क्रिएट करने की। सबसे पहले तुम दोनों में से जो भी नेबुला क्रिएट करना चाह रहा है, वैसे तो बहुत सारी कंडीशंस हैं, मैं रफ आइडिया में तुम्हें बता देता हूं। अगर कोई बंदा नेबुला क्रिएट करना चाह रहा है, उनमें से सबसे पहले तो उसके पास पैसे होने चाहिए, जो भी बताए नहीं गए, थोड़े टाइम बाद तुम्हें पता ही चल जाए कितने कॉइन्स होते हैं वो। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए, उसके साथ साथ तुम में से एक बंदा कॉन्स्टलेशन होना चाहिए, उसके साथ साथ 2 बंदे होने चाहिए, 2 मेंबर होने चाहिए जो नेबुला क्रिएट कर रहे हैं, बेयर मिनिमम 2 ही बंदे होने चाहिए। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि 5 कॉन्स्टलेशंस का तुम्हें सपोर्ट चाहिए, तभी तुम नेबुला क्रिएट कर सकते हो। तभी सामने से मनु बोलता है कि तुम्हें कौन सा कॉन्स्टलेशन सपोर्ट करेगा तुम्हारे नेबुला को, जो तुम नेबुला बनाने बैठे हो। इसमें डोकजा इज लाइक वो तो, तभी सामने से मनु बोलता है वो तो छोड़ो, तुम्हारे नेबुला का कुछ नाम भी है। डोकजा बोले लगता है हमारे नेबुला का नाम है किम डोकजा कंपनी। वो बेचारा बोल रहा होता है, तभी जुंगू कहता है तू शांत बैठ, तेरा हो गया ना, तूने बोल दिया, अब थोड़ी देर के लिए शांत बैठ। जुंगू बोलता है अभी तक हमने कोई नाम डिसाइड नहीं किया है और हम बहुत ही जल्दी सपोर्टर्स को ढूंढने वाले हैं, मतलब नेबुला के लिए 5 कॉन्स्टलेशन तो बेयर मिनिमम चाहिए ना। तभी अनाउंसमेंट करता है जुंगू खड़ा होकर पोडियम पर कि कोई भी बंदा क्या हमें सपोर्ट करना चाहता है, क्या हमारे नेबुला को, मतलब जुंगू को, डोकजा के नेबुला को कोई भी सपोर्ट करना चाहता है। सारे के सारे कॉन्स्टलेशन चुप, सन्नाटा छा जाता है पूरे के पूरे बैंक्वेट के अंदर। जो 2nd फ्लोर पर फेबल कॉन्स्टलेशन से वो खी करे जा रहे हैं, वो हंसे जा रहे हैं। मनु बोलता है मुझे पहले से पता था, हम यहाँ पे टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। तभी वो आगे डोकेबी से बोलता है कि डोकेबी आगे कंटिन्यू करो। एक साथ एक जगह से हाथ उठता है ऊपर एग्रीमेंट में। मनु टर्न करता है, मनु इज लाइक ये क्या हो रहा है। हम देखते हैं साइड से पर्सिफोन ने हाथ उठाया। पर्सिफोन इज लाइक ओलंपस जो अंडरवर्ल्ड है वो सपोर्ट करने वाला है जुंगयुक और डोकजा के नेबुला को। मनु इज लाइक क्वीन ये क्या कर रहे हो आप। पर्सिफोन बोलती है अरे मेरा डिसीजन है, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, मैं एग्री करूं ना करूं, मैं हाथ उठाऊं ना उठाऊं, वो मेरी मर्जी, तुम्हें क्या हो रहा है। मनु इज लाइक हाँ चलो ठीक है। तभी एक साथ एक और जगह से एक और कॉन्स्टलेशन बोलता है मैं भी सपोर्ट करूंगा इन्हें, और ये बोलकर शांत हो जाता है। मनु टर्न करता है कहां से आवाज आई ये, वो टर्न करके देखता है सन वुकोंग ने बोला होता है मैं सपोर्ट करता हूं इनके नेबुला को। मनु इज लाइक प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड, आप भी, आपका क्या मतलब है, आप भी सपोर्ट कर रहे हो। वो ये बात बोलकर मस्त चिल आउट। सन वुकोंग भाई साहब आराम से बैठे हुए हैं चिल आउट माहौल में ऐसे फू करे जा रहे हैं, बालों में हाथ मारे जा रहे हैं। भाई इतना कैजुअल कैरेक्टर है ना भाई ये, लाइक लिटरली जब से हमारे फ्रेम्स में आए हैं, लाइक लिटरली बता दो हमेशा सारे शॉर्ट कैजुअल शॉट्स हैं, मतलब सपोर्ट भी करे। देखा जब सपोर्ट की जरूरत थी सीधे बोलते हैं मैं सपोर्ट करता हूं और मस्त बैठे हुए आराम से। खैर 2 सपोर्ट आ चुके हैं। एक और जगह से एक और कॉन्स्टलेशन बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे माफ करना लाइब्रेरियन, ये नाम याद रखना, वैसे लाइब्रेरियन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाला है। खैर यूरियल बोलती है मुझे माफ करना लाइब्रेरियन, लेकिन मैं भी सपोर्ट करती हूँ, वो भी अपना हाथ खड़ा कर देती है। तो 3 कॉन्स्टलेशन सपोर्ट में आ चुके हैं, जिसे देखकर डोकजा जुंगयुक दोनों के ही होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये चीज तो दोनों ने ही नहीं सोची थी ना, क्या हो रहा है ये। खैर उसके बाद बहुत देर तक सन्नाटा रहता है, सिर्फ और सिर्फ 3 ही एग्रीमेंट आते हैं। तभी जुंगयुक अपना सीक्रेट मीटिंग इन डेलाइट को यूज करके डोकजा से सीक्रेटली बात करता है कि मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ इतने ही कॉन्स्टलेशन एग्री करेंगे। डोकजा बोलता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें जो चाहिए था हमें ऑलरेडी मिल चुका है। जुंगयुक बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। डोकजा बोलता है मैं तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई एक बंदा भी एग्री करेगा, यहाँ तो 3 बंदों ने एग्री कर दिया है। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैं सिर्फ और सिर्फ टाइम को डिले करने की कोशिश कर रहा था। डोकजा सोच रहा था क्योंकि जो ओरिजिनल स्टोरी थी TWSA की, उसके अकॉर्डिंग बैंक्वेट की एंडिंग ऑलरेडी डिसाइडेड है। बैंक्वेट में एंडिंग बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाली है और वो बहुत जल्दी होने वाली है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ उसी का तो इंतजार कर रहा हूँ, इसको टाइम को रोक रहा हूँ। मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया कि नेबुला क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, जिससे टाइम रुक जाए थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे बातचीत होती रहे, डिस्कशन होता रहे और जो एंडिंग है वो बहुत ही जल्दी पास में आ जाए। डोकजा ऊपर की तरफ देख रहा होता है, डोकजा लाइक बहुत जल्दी आने वाला है, होने वाली एंडिंग। एक साथ एक और बंदा एक और कॉन्स्टलेशन बोलता है कि मैं गोरियो टॉप स्वॉर्ड्समैन
सपोर्ट करता है इनके नेबुला को। डोगजा की आंखें फट जाती है, डोगजा इसलिए क्या हो रहा है ये बंदा कौन है? हाँ, हिस्टोरिकल फिगर्स में, हिस्टोरिकल कॉन्स्टलेशंस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टलेशन जो स्टूडियो पे बैठा हुआ है, वो बंदा डोगजा के इस नेबुला को लेकर एग्री कर देता है। तो अभी एट दिस मोमेंट अगर देखा जाए तो 4 कॉन्स्टलेशंस हो चुके हैं। डोगजा सोच रहा होता है गॉड ऑफ सॉर्ट्समैन ये एग्री कर रहा है, तभी फिर से सारे के सारे कॉन्स्टलेशंस में बातचीत होने लगती है। जुंगयुक डोगजा सारे के सारे कॉन्स्टलेशंस की तरफ देखने लगते हैं। बाकी जो हमारे कोरियन पेनिनसुला के थे वो सारे के सारे कॉन्स्टलेशंस आते हैं। तो मैं भी गॉड ऑफ द सी भी इन्हें एग्री करता है, इसे सपोर्ट करता है। मैं बॉल जनरल जस्टिस मैं भी एग्री करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। ये सारे के सारे जितने भी वीक हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो भी बोलने लगते हैं कि हम भी सपोर्ट करते हैं। तभी सामने से डोकी बोलता है अरे नहीं 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 नहीं, तुम इस तरीके से नहीं कर सकते हो, एग्री नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे तो ये चले जा रहे हैं। अभी तक बेसिकली 4 ही सपोर्ट हैं। एक साथ विंडो पॉप अप होती है। कॉन्स्टलेशन सीक्रेटिव प्लॉटर सपोर्ट करता है तुम्हारे नेबुला को। अरे अबे है कहां पे ये? सेम जैसा मेरा रिएक्शन है सेम ही रिएक्शन आता है डोगजा का। अबे सीक्रेटिव प्लॉटर कहां है? कहां से सपोर्ट किया है इसने? क्योंकि ये तो हमारा डोगजा तब से इसी को ढूंढ रहा है ना। ये कॉन्स्टलेशन यहाँ पे मिला ही नहीं, पूरे बैंक्वेट में नहीं मिला था यहाँ पे जब इसे जरूरत थी। क्योंकि 5th बंदा अगर नहीं होगा तो नेबुला ही नहीं बन सकता है ना। जब 5th बंदे की जरूरत थी, आया बंदा, अपना सपोर्ट दिया, निकल लिया। डोगजा आसपास देख रहा होता है कि कहां गया सीक्रेटिव प्लॉटर। एक साथ विंडो पॉप होती है क्योंकि 5 कॉन्स्टलेशन का सपोर्ट मिल चुका है। विंडो पॉप होती है कि तुम अर्न कर चुके हो टेम्परेरी राइट्स एक नेबुला के। अब टेम्परेरी क्यों? क्योंकि अभी तक ये कॉन्स्टलेशन बना भी तो नहीं है ना, एक रिक्वायरमेंट तो अभी तक पूरी भी नहीं हुई, इसने पैसे भी नहीं दिए अभी तक। ये विंडो पॉप होने के बाद जो ऊपर झूमर लगा हुआ था ना बैंक्वेट हॉल में, वो झूमर बहुत तेज 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 हिलने लगता है। आसपास की पूरी जमीन हिलने लगती है, सब कुछ शेक होने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है, पूरा का पूरा ऑरा चेंज होने लगता है। डोगजा क्या अब फाइनली बैंक्वेट का वही एंड होने वाला है। और हम देखते हैं ऊपर की तरफ एक बहुत ही अलग पोर्टल खुलता है, उसमें से बहुत ही क्रेजी लाइटें निकलने लगती है। ये पोर्टल हम बहुत बार अभी तक देख चुके हैं। तभी सारे के सारे कॉन्स्टलेशंस बोलने लगते हैं कि एक सेकंड, ये एनर्जी तो अदर वर्ल्ड डिविनिटी की एनर्जी है। और हम देखते हैं उस पोर्टल में से अजीबो गरीब क्रीचर्स बाहर आने लगते हैं। तुरंत वेदा आगे बढ़कर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अपने आप को दिखाने की। और जो क्रीचर निकल रहे होते हैं ना, वो एक साथ बोलते हैं क्यों। और बस एक वर्ड बोला होता है क्यों। जुंगयुक डोगजा दोनों की बॉडी शेक करने लगती है गंदी ही तरीके से। इम्पैक्ट वेदा तक की बॉडी में होता है। वो क्रीचर आगे फिर से बोलता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं इनवाइट किया इस बैंक्वेट के अंदर, क्या मैं कुछ भी नहीं हूँ? और धीरे 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 वो क्रीचर नीचे बढ़ता जा रहा बैंक्वेट के अंदर। लाइटिंग बढ़ती जा रही है और उसने ये जो वर्ड्स बोले हैं उससे इतना ज्यादा इंपैक्ट होता है दोनों को ही, चाहे वो डोगजा हो चाहे वो जुंगयुक, दोनों की बॉडी बहुत ज्यादा इंपैक्ट लेने लगती है और वो मर ही ना जाए जान से। तभी एक साथ 2 बंदे आते हैं, उन दोनों के कानों को बंद कर देते हैं। एंड नन अदर देन यूरियल जुंगयुक के कानों को बंद करती है। इधर से हमारी क्वीन ऑफ अंडरवर्ल्ड आती है जो डोगजा के कानों को बंद कर दिया, जिससे ये दोनों मर ही ना जाए जान से। जस्ट सोच रहे हो तुम, जो सामने से क्रीचर आया उसके बोलने की वजह से इतना इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। तभी परसेफोन बोलती है माफ करना, पार्टी खत्म हो चुकी है, तुम्हारा टाइम आ चुका है वापस जाने का। यूरियल बोलती है बाद में वापस मिलते हैं, ठीक है। और वो दोनों हल्का हल्का पीछे होते हैं। इधर से परसेफोन अपनी पावर यूज करके डोगजा के चारों तरफ एक शील्ड बनाती है। इधर से हमारी यूरियल एक शील्ड बनाती है जुंगयुक की तरफ एक सर्कुलर मोशन में। और हम देखते हैं वो जो क्रीचर नीचे आ रहा था ना, वो धीरे धीरे क्रीचर बढ़ता हो जा रहा था और उसकी आंखें दिखने लगती है। बहुत ही सारी नंबर ऑफ आंखें दिख रही होती हैं। विंडो पॉप होती है कि अदर वर्ल्ड के डिविनिटीज तुम्हें देख रहे हैं। और वो क्रीचर बहुत ही स्पीड से नीचे आता जा रहा है। उसकी आंखें बढ़ती जा रही हैं। फिर से विंडो पॉप आती है कि अदर वर्ल्ड की डिविनिटीज तुम्हें देख रहे हैं। और अभी भी सोचो वो लोग शील्ड में हैं, वो शील्ड तक शेक कर रही है, वो सर्कुलर स्फीयर शील्ड। इतनी ज्यादा इंपैक्ट हो रही है सिर्फ और सिर्फ इस बंदे की प्रेजेंस से। और हम देखते हैं वो बंदा अपना अजीबो गरीब सा क्रीचर सा अपने हाथ आगे करता है जहां पे ये स्फीयर्स बने होते हैं इन्हें जान से मारने के लिए। पूरा का पूरा अंधकार छा जाता है। एंड अगर तुम कोई भी काम कर रहे हो, प्लीज मेरी बात सुनो, काम छोड़ो, वीडियो की स्पीड को करो 1x पे, मैं तो कह रहा हूँ 0.5x पे कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। अब ये कन्वर्सेशन है, वी डोंट नो ये कन्वर्सेशन किसके बीच में हो रही है, लेकिन ये कन्वर्सेशन हो रही है। एक बंदा बोलता है तुम हो कौन? एक और आवाज आती है कि एक ऐसा बंदा जो अनरिकॉर्डेड है व्हील ऑफ टाइम के अंदर। बेसिकली हर सारी की सारी चीजें व्हील ऑफ टाइम के अंदर तो रहती है ना, टाइम से परे तो तुम चले नहीं जाओगे। लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट आया कि एक ऐसा बंदा जो अनरिकॉर्डेड है व्हील ऑफ टाइम के अंदर। तभी वो फिर से आवाज आती है कहीं तुम वो तो नहीं। और वो जैसे ही नाम लेता है ना कि कहीं तुम वो तो नहीं, उस बंदे का जैसे वो नाम लेता है वो आ जाता है डैश 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 डैश, मतलब वो नाम बताया ही नहीं जाता। खैर आगे टेक्स्ट आता है क्या अब जो लास्ट स्टोरी है वो फाइनली स्टार्ट हो रही है। इसी वर्ड्स के साथ ये ब्लैकनेस यहाँ से खत्म हो जाती है। हम लोग अर्थ में पहुंचते हैं जहाँ पे हमारे डोगजा की बॉडी को गाड़ा गया था ना, वहीं पे पहुंचते हैं हम लोग। वहाँ पे कुछ लोग होते हैं, वहाँ पे कुछ लोग खुदाई कर रहे होते हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या तुम श्योर हो यहीं पर है क्या? दूसरा बंदा बोलता है क्या ये चीज ठीक भी है, क्या पता कि वो लोग यहाँ पर आ जाएं। दूसरा बंदा बोलता है मैंने ये सुना है कि वो लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऑफन आते रहते हैं। दूसरा बंदा बोलता है ये ग्रेव यहाँ पे जो ग्रेव बनी हुई है ये तो किसी हीरो की है ना। दूसरा बंदा बोलता है पागल हो गए हो क्या, हीरो वीरो फालतू की चीजें हैं ये सब। अगर ये हीरो होता तो इतनी जल्दी मरता नहीं। और वो उसकी ग्रेव को लिटरली डिग करने लगते हैं, खोदने लगते हैं।
दूसरा बंदा बोलता है हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, हमें बहुत ही जल्दी जब वो लोग यहाँ पे वापस आएंगे, उन लोगों के आने से पहले, जो लोग कैसल में गए हैं उन लोगों के आने से पहले इसकी ग्रेव को खोदना होगा, बाहर निकालना होगा, क्योंकि एटलीस्ट कुछ तो अच्छी चीजें होंगी ना इसके आसपास अभी भी जिन्हें हम ले सकते हैं। वो ग्रेव खोलते हैं, उसके ताबूत को खोलते हैं, एक बंदा डोगजा की बॉडी के पास जाता है। दूसरा बंदा बोलता है हीरो, मुझे देखने में तो ऐसा लग रहा है ये मस्त सो रहा है, यहाँ पे मरा वरा नहीं है। दूसरा बंदा बोलता है वैसे कुछ भी कहो, इसने जो कोट पहन रखा है, इसका व्हाइट कोट, ये देखने में तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। एक काम करते हैं, सबसे पहले ना इससे कोट ही ले लेते हैं। वो कोट उतार रहा था, तभी एक साथ डोगजा अपना हाथ उठाता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है, उसकी बॉडी वहीं जम जाती है। और सिर्फ उसी की जो दो बंदे उसके साथ होते हैं उन दोनों की बॉडी जम जाती है। भाई तुम खुद सोचो, तुम किसी की ग्रेव को डिग करने गए हो और वो बंदा एक साथ उठता है और अपना हाथ तुम्हारे कंधे पे रख देता है। भाई तीनों के बाजे बच चुके हैं, तीनों चीखम चिल्ली मचाते हुए भागते हुए जाते, अरे क्या हो गया, मरा हुआ इंसान उठ चुका है, व्हाट इज दिस। एक साथ विंडो पॉपअप होती है, क्योंकि यहाँ पर ये भाई साहब रिजरेक्ट कर चुके हैं। अभी रिजरेक्ट इसने तभी किया तब ये किसी न किसी के रिजरेक्शन फेबल को लेकर आया ही है अपने साथ। वो पता चलेगा तुम्हें किसके रिजरेक्शन फेबल को लेकर आया है। खैर अब ये फेबल को लेकर आया है, 4 इसके पास ऑलरेडी थे ही थे, 5वां फेबल ऑलरेडी इसने ऑब्टेन कर लिया है। अब 5 फेबल होते ही तुम कॉन्स्टलेशन बन जाओगे। नई विंडो पॉपअप होती है कि एक नया कॉन्स्टलेशन बॉर्न हो चुका है सियोल के अंदर, और ये पर्टिकुलर विंडो पूरे के पूरे सियोल डोम में घूमती है, सारे के सारे लोगों के पास ये विंडो सबको दिखाई दे रही होती है। सारे के सारे लोग देख रहे होते हैं, और हम देखते हैं एक और बंदी के पास पहुंचते हैं, उस बंदी की चोट लगी हुई है, वो भाग रही है। वो और कोई नहीं, हमारी जी हमारे छोटे ली को अपने पीठ पर लेकर भागी जा रही होती है। साइड में छोटी यूसियोंग भाग रही है, बहुत ज्यादा जख्मी है ये लोग। उसके सामने विंडो पॉप हो रही होती है। जी इज लाइक कौन कॉन्स्टलेशन फेबल, क्या बकवास है, क्या पागल बनती है ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट थोड़ी है, भागना से हटाओ इसे। वो सामने से अपनी स्क्रीन को उठाती है, हम देखते हैं ये लोग भाग रहे हैं, और इनके पीछे बहुत ही अजीबोगरीब दरिंदे से, डीमन से भाग रहे होते हैं इनके पीछे ना, जान से मारने के लिए। ये बोल रही होती है स्पीड से हमें जाना होगा, और हम ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देखते हैं, और इस स्ट्रक्चर के साथ साथ हम देखते हैं बना कहाँ हुआ है, इस बेसिकली कैसल में। वो जो लोग डिग कर रहे थे ना हमारे डोगजा की ग्रेव को, वो भी बोल रहे थे ना वो कैसल में गए, इसी कैसल की बात कर रहे थे वो लोग। हमारी जी इस कैसल की तरफ भगती हुई आ रही है। ये कैसल कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा आगे। खैर ये लोग अंदर पहुंचते हैं कैसल के, जी थोड़ी सी अंदर जाके बैठती है, और हम देखते हैं वो बैठी है, जो उनके पीछे डीमंस भाग रहे थे वो इस कैसल में अंदर एंटर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? विंडो पॉप होती है कि एक बहुत ही एंशिएंट माना बैरियर क्रिएट हो चुका है फर्स्ट फ्लोर पर इस कैसल के, और ये बैरियर एक्टिवेट रहेगा पूरे आधे घंटे तक। और ये जो 5th क्लास का डीमन है वॉइड चेजर, ये तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, मतलब ये जो डीमन पड़ा हुआ है ना इनके पीछे, वो एक 5th क्लास का डीमन है। ये सोच रहे होते हैं ये लोग यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हैं, ये लोग यहाँ खड़े क्यों हैं। वैसे भी ये लोग इतनी ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, रियल प्रॉब्लम है वो जो इनके पीछे खड़ा हुआ है। और हम देखते हैं इन डीमंस के पीछे एक और दरिंदा सा खड़ा हुआ है, उसके बारे में बताया जाता है ये डीमन विस्काउंट नोथोरॉक। यूसियोंग बोलती है ये बस हमारा इंतजार कर रहे हैं, अब हमें करना क्या होगा, अब हमें क्या करना चाहिए। वैसे भी अब इतने भी ज्यादा मॉन्स्टर्स नहीं बचे जिन्हें हम बुला सके, क्योंकि यूसियोंग और छोटे ली तो अपनी पावर को यूज करके मॉन्स्टर्स को बुला सकते हैं ना अपने लिए लड़ने के लिए, लेकिन यूसियोंग इज लाइक अब ऐसे मॉन्स्टर्स बचे ही नहीं जिन्हें हम बुला सकें। जी बोलती है अभी भी हमारे पास आधा घंटा है, अभी भी हम आराम से सोच सकते हैं। जी सोच रही होती है सिर्फ अगर मैं और भी ज्यादा केयरफुल रहती। वो उठती है, सामने जाती है, सामने का हमें नजारा दिखाया जाता है। भाई साहब अलग ही डिस्ट्रक्शन, अलग ही मातम सा छा रखा है। बहुत सारे डीमन हवा मुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग नीचे जमीन में मरे पड़े हैं, मार रहे हैं, काट मार मच रही है चारों तरफ। बहुत सारे लोग जंप करके इस कैसल की तरफ जा रहे हैं बचने के लिए। अब ये सब हो क्या रहा है, ऑब्वियसली जितनी देर में वो बैंक्वेट में वहां पे मीटिंग चल रही थी, इसका मतलब ये थोड़ी अर्थ में सारी चीजें शांत रहेंगी। अर्थ में ये डिस्ट्रक्शन हो रहा था इतनी देर से। सारे के सारे लोग ऊपर चढ़ते चढ़ते उस कैसल की तरफ जा रहे हैं, और नीचे पे जो लोग पड़े हुए हैं वो सब मर चुके हैं। और हम देखते हैं काफी सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। जो हमारे किंग ऑफ ब्यूटी के आर्मी में था वो बंदा ज़ॉम्बी बन चुका है। बहुत सारे लोग एक्चुअल में लोगों को, जिंदा लोगों को काट रहे हैं, खा रहे हैं, उनका मांस खा रहे हैं, खून बह रहा है। अलग ही क्रेजी माहौल चल रहा है नीचे। जी ये सब देखते हुए सोच रही होती है कि वो रीजन जिसकी वजह से मैं अभी तक सर्वाइव कर पाई हूँ, वो इस वजह से नहीं कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, वो इस वजह से कि मैं बस बहुत ज्यादा लकी हूँ। अपना हाथ रखती है वहां पर बहुत ज्यादा गुस्से में, जैसे वो हाथ रखती है बिजली का करंट छूटता है। और जी सोच रही होती है बाकियों के साथ क्या हुआ, शायद वो लोग मर चुके हैं। काश अगर यहाँ पर मास्टर होते, मतलब जो होता, या फिर मास्टर नहीं, एक साथ साइड में से हमारा छोटा ली बोलता है अगर डोगजा होता यहाँ पर। तभी जी उसकी तरफ देख के बोलती है तुम ये सब पॉइंटलेस बातें क्यों बोल रहे हो, तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम अभी बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है ली, तुम्हें शांति से सो जाना चाहिए, इन पॉइंटलेस बातों का भी हमारे पास टाइम नहीं है। यूसियोंग बोलती है कोई चांस ही नहीं है, डोगजा मर चुका है। मुझे नहीं पता, मैं मेरे अंदर ये फीलिंग है, मैं बहुत सर्टेन हूँ कि वो नहीं मरा है। जी बोलती है वो मर चुका है, तो मैं उस अगली चेहरे को भूल जाना चाहिए। यूसियोंग बोलती है मैं कभी भी, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि सारे के सारे लोग डोगजा को अगली 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 क्यों बोलते रहते हैं। उसके अंदर ऐसा है ही क्या जो अगली है। जिसमें जी थोड़ी शांत होती है और जी सोचने लगती है अब मैं तब सोच रही हूँ हर कोई बंदा किम डोगजा को अगली बोलता रहता है जैसे कोई मोटो हो, तो मैंने कभी अपने आप को क्वेश्चन ही नहीं किया कि वो एक्चुअल में अगली है या फिर कितनी अगलीनेस है उसके अंदर या फिर नहीं है। जी सोच रही होती है जो शेप है उसकी आंखों की, नाक की, वो बहुत ज्यादा डल है, जो कॉम्बिनेशन है उसके फीचर के, वो बोलते बोलते सोच रही होती है वैसे उसके बारे में अगली है क्या।
और जी इज लाइक एक सेकंड, वो दिखता कैसा है, मैं तो उसका चेहरा तक याद नहीं कर पा रही हूँ, वो दिखता कैसा है। जी तभी बोलती है खैर जो भी हो वो मेरा टाइप नहीं है, जिसमें यूसियोंग बोलती है अच्छा तुम्हारा टाइप नहीं है, और तब वो मारा था तब तुम इतनी गंदी तरीके से रोए जा रही थी हैं, बिना टाइप के बंदे के तुम इतनी तेज थोड़ी रो सकते हो। जिसमें जी बोलती है वो मेरी बस एक एक्टिंग थी इडियट, मुझे बहुत सारे कॉइन्स मिले थे कॉन्स्टलेशन से, मेरे रोने की वजह से मुझे कॉन्स्टलेशंस कॉइन दे रहे थे, इस वजह से मैं रो रही थी। एक साथ विंडो बोलती है कि कुछ कॉन्स्टलेशंस पूछ रहे हैं क्या, वो सच में एक्टिंग थी। जी इज लाइक मैं बस एक डेट को पूरा करना चाहती थी और मैं उसे पूछना चाहती थी। तुम्हें याद है तब वो शिप पे था, शिप पे उसने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था हमारी जीए को। जी इज लाइक मैं बस ये पूछना चाहती थी कि मैं हेल्पफुल रही भी हूँ डोकजा के लिए या फिर नहीं भी, क्योंकि वो तो मर चुका है, अब इन सबकी नजरों में तो मर चुका है ना। विंडो बोलती है कि एंशिएंट माना बैरियर 1 मिनट के अंदर खत्म होने वाला है, 1 मिनट के अंदर हटने वाला है। और जी बोलती है यूसियोंग एक काम करो, तुम गिलियोंग को कैरी करो, यहाँ से निकल जाओ बहुत ही जल्दी, जैसे मैं तुम्हें सिग्नल दूं यहाँ से बहुत स्पीड से भागते हुए जाना। और हाँ ध्यान से सुनो, वो अपनी स्वॉर्ड निकालती है और जी बोलती है जल्दी यहाँ से भागते हुए जाओ और कोई भी मिले उससे मदद मांगना तुम। और हम देखते हैं वो जो माना से बैरियर बना हुआ था वो बैरियर हटता जा रहा है, सामने से वो डीमन चढ़ता हुआ आ रहा है। जी बोलती है मेरे मरने से पहले किसी और से जरूर मदद मांग लेना। यूसियोंग उठती है, छोटे ली को कमर बिठाती है, वहां से भागने लगती है। मतलब छोटे ली बहुत ही ज्यादा फिजिकली एग्जॉस्ट हो चुका है लड़ते लड़ते, और बोल रहा होता है तुम्हें बस थोड़ी देर के लिए ही होल्ड करना है। और हम देखते हैं पूरा का पूरा वो जो माना बैरियर था वो पूरा का पूरा बैरियर हट चुका है, सामने से वो मॉन्स्टर्स दरिंदे बढ़ते हुए आ रहे हैं और जो उनके पीछे था एक्चुअल डीमन वो दरिंदा चढ़ता हुआ आ रहा है। और हम अगले सीन में देखते हैं छोटी यूसियोंग ली को लेकर भागती हुई जा रही है, लेकिन खून की बूंदें टपक रही हैं। और हम देखते हैं जीए को एक बंदे ने, एक मॉन्स्टर ने, उसी मॉन्स्टर ने बेसिकली अपने हाथ में धड़ दबोच रखा है और जीए की बॉडी में से खून पे खून बहे जा रहा है। एंड जीए इज लाइक क्या इसी तरीके से अब मैं मरने वाली हूँ, मैं तो इतनी ज्यादा बुरी तरीके से फाइट किया, मतलब इस बंदे के हाथों में वो बाकी जितने भी तुम यहाँ पे सीन में देख सकते हो जितने भी मॉन्स्टर्स थे यहाँ पर वो सब मर चुके हैं, मतलब जीए ने उन सबको मार दिया है, सिर्फ इसे नहीं मार पाई है वो। इस बंदे ने जीए को धड़ दबोच लिया। जीए इज लाइक मैं इतनी बुरी तरीके से लड़ रही हूँ, मैं अब नहीं मरना चाहती हूँ, मैं बस जिंदा रहना चाहती हूँ। और हम देखते हैं वो पर्टिकुलर मॉन्स्टर अपना हाथ उठाता है उसमें मुख का धड़ दबोच के मारने के लिए। और इसी पर्टिकुलर सीन के साथ हमारा आज का एपिसोड ओआरवी का यहीं पर खत्म हो जाता है। आज का हम टारगेट रखते हैं 2000 लाइक्स का, और टारगेट कंप्लीट नहीं कर रहे हो भाई, व्हाट इज दिस, ऐसे कैसे चलेगा। दिखाओ भाई तुम भी ऐसे पुश पास कर सकते हो अपनी लिमिट्स को, जैसे तुम्हारा भाई डेली कर ही रहा है। खैर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं तुम्हें किस तरीके से लगे हैं, बिकॉज ये बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट है। अब ना इन्हीं से धीरे धीरे स्टोरी मोल्ड होती चली जाएगी आगे। अभी ऐसे कॉन्सेप्ट्स और भी आने वाले हैं, बहुत ज्यादा आने वाले हैं। और अब अगले ओआरवी के पार्ट से कुछ और नहीं होगा, बस मारकाट ही होने वाली है। बहुत हो गया ये बातचीत खत्म, अब मारकाट ही मचेगी। और अब जो जिस एक्सट्रीम लेवल पे मारकाट मचेगी ना, क्योंकि अब 10th सिनेरियो आ रहा है और ओहो वो मैं बस अपने आप को कंट्रोल करे बैठा हूं। तो मिलते हैं कल द वर्ल्ड आफ्टर द फॉल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, क्योंकि उसकी भी स्टोरी बहुत ज्यादा क्रेजी चल रही है। दोनों की एट दिस मोमेंट टाइमलाइन बहुत ही स्पीड से ग्रो कर रही है। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।